वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आदियाबाद में इंसदादी सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान तुर्किया हुकाम के हवाले कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से सदारती महल में मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने क़यामत खेज़ ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर सदर एर्दोगान और तुर्किया के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़लज़ले से हज़ारों अफराद की अमवात और बड़े पैमाने पर माली नुकसान पर गहरा दुख और अफसोस है। पाकिस्तानी अवाम ने अपने तुर्क भाइयों और बहनों की तरह दर्द और कुर्ब को महसूस किया है। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरेक शौले पाकिस्तान पहुँच गए। सेक्रेटरी खारजा आसिफ मजीद ने अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरेक शौले को वजारत खारजा में खुशामदीद कहा। सेक्रेटरी खारजा ने तजारत और सरमायाकारी फ्रेमवर्क के वाशिंगटन इजलास पर भी इत्मीनान का इजहार किया। पीटीआई का अरकान की जानिब से स्पीकर का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम रियाज फतेहाना समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि वो अदालती फैसलों के परखच्चे उड़ाएं और इन्हें कोई ना पूछे। जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है, केस फिक्सिंग की भी बातें आ रही हैं। परवेज इलाही की ऑडियो टेप मामूली नहीं, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान है। वज़ीर दिफा और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर छुप गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वर्करों को आवाजें दे रहा है, जमान पार्क पहुंचो और मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग उम्र रसीदा जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद क़य्यूम इंतकाल कर गए। जस्टिस रिटायर्ड मलिक क़य्यूम के इंतकाल की तस्दीक उनके अहले खाना की जानिब से की गई। अहले खाना के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मलिक क़य्यूम की नमाज जनाजा जोहर टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम होने लगी। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी देखने में आई। ₹1.38 कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरमार्केट में डॉलर 264.38 रुपए पर बंद हुआ था। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह मुतासर, जिसके बायस मुख्तलिफ मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से कोट मोमिन और पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद कर दी गई। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 ऊट शरीफ से ज़ाहिर पीर और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 काला शाह काकू से संबड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई।
कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,978 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 37 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.74% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और PSL 8 के चौथे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में फातिहाना आगाज करते हुए कराची किंग्स को बासानी 4 विकेटों से हरा दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम क्रिकेट एराना में खेले गए इस मैच में कराची किंग्स का 174 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा तुर्किया के दौरान सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात का एलानिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से सदारती महल में मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने क़यामत खेज़ ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर सदर उर्दवान और तुर्किया के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़लज़ले से हज़ारों अफराद की अमवात और बड़े पैमाने पर माली नुकसान पर गहरा दुख और अफसोस है। पाकिस्तानी अवाम ने अपने तुर्क भाइयों और बहनों की तरह दर्द और कर्ब को महसूस किया है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक आखिरी शख्स की मुकम्मल बहाली नहीं हो जाती। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने ज़लज़ले के तनाज़ुर में पाकिस्तान की मदद और हमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुर्किया के कौम इस कुदरती आफत के नतीजे में होने वाली तबाही से मजीद मजबूत और पुरअज़म होकर उभरेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 42 अरकान ने इस्तीफा मंजूर करने से मुतल्लिक स्पीकर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम रियाज फतियाना समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का इकदाम को चैलेंज किया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबर को डिनोटिफाई करने का इकदाम मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने नोटिफिकेशन न लगाने पर स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम मुअत्तल नहीं किया। दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन लफ्ज़ कर दिया गया। दरखास्त में इस्तात की गई कि अदालत स्पीकर की जानिब से 42 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कल अदम करार दे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान आईनी इख्तियार हासिल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी गवर्नर से मुशावरत करने का फैसला दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर करने का फैसला किया है। मुतफर्रिक दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद में पेश मुश्किलात पर रहनुमाई तलब करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि वो अदालती फैसलों के परखच्चे उड़ाए और इन्हें कोई न पूछे। जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है, केस फिक्सिंग की भी बातें आ रही हैं। परवेज इलाही की ऑडियो टेप मामूली नहीं, निजाम अदल पर सवालिया निशान है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि परवेज इलाही की मुबैना टेप आई जिसमें वो आला अदलिया के जज के साथ मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। यह टेप अदलिया के किरदार पर एक सवालिया निशान बनकर सामने आई है। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरह मुतालबा करूंगा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल अहम टेप रिकॉर्डिंग के हवाले से आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि वो अदालती फैसलों के परखच्चे उड़ाए और इन्हें कोई ना पूछे। जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है, केस फिक्सिंग की भी बातें आ रही हैं।
अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोले पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोले को वजारत खारजा में खुशामदीद कहा। सेक्रेटरी खारजा ने तजारत और सरमायाकारी फ्रेमवर्क के वाशिंगटन इजलास पर भी इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने कहा कि तवातुर के साथ दो तरफा दौरे पाक अमरीका ताल्लुकात की मुस्बत सिमत के अकास है। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोले ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ने और पुरअज़म दिखाई दे रहा है। अमरीका पाकिस्तान के मुतासरीन सैलाब के साथ यकजहती और सपोर्ट का इजहार करता है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर दिफा और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सारी पार्टी को कहता है जेले भर दो, खुद चूहा घर चुग गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वर्करों की आवाज़ें दे रहा है कि जबान पर पहुंचो और मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। बाकी वजीर का मजीद कहना था कि इसके साथ ही 2 दिन कैद में रहते हैं तो टेलीविजन पर बैठ कर रोते हैं। ये नवाज शरीफ ही था जो बेटी का हाथ पकड़ कर वतन वापस कैद काटने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है और वो उसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी से मुतल्लिक इस्तफसार किया। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रुर व तबादले के लिए राब्ता किसने किया? अदालत कमिश्नर के एक्ट की किस शिक के तहत खुद ही ये हुक्म दे सकते हैं कि ये तकर्रुर व तबादले करो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल से दरख्वास्त की है। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुकदमे में से दहशतगर्दी की दफात खत्म की जाए। वाक़यात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मुतहक्का खेज है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि दहशतगर्दी के कानून का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए हो रहा है जो तबाहकुन है। इन हरबों से हुकूमत की दहशतगर्दी मामले में गैर संजीदगी का इजहार भी होता है, इसलिए मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म की जाए। पंजाब में इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया, जिसकी नकूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब को भी भिजवाई गई हैं। सदर मुमलिकत को लिखे गए खत में कहा गया कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद मैंने गवर्नर पंजाब को 90 रोज के आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख के तयन की निशानदही की। इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नर पंजाब से इंतखाबात की तारीख के तयन का तकाजा किया, जिस पर गवर्नर पंजाब ने जवाबी खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असम्बली इनके दस्तखतों से तहलील नहीं हुई, इसलिए आईनी तौर पर वो इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद नहीं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम इंतकाल करके जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम के इंतकाल की तस्दीक उनके अहल खाना की जानिब से की गई। अहल खाना के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम की नमाज जनाजा जौहर टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम के भाई थे। वो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके थे। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके थे। अफसोसनाक खबर से आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम इंतकाल कर गए हैं, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद कयूम के इंतकाल की तस्दीक उनके अहल खाना की जानिब से कर दी गई है। अहल खाना के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम की नमाज जनाजा जौहर टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज से जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग है। हारता वो है जो हार मानता है। मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन कर रहेंगे। शेख रशीद का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हिम्मत दी और 16 रोज मौत की चक्की को भी ससुराल का घर समझकर गले लगाया। मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है। जिस तरह कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, इसी तरह अदलिया पाकिस्तान को बचाएगी। नाजरीन, आपको बताएं कि पंजाब के जिला मियांवाली के इलाके कालाबाग में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग में कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर हलाक हो गया। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक कालाबाग में दहशतगर्दों ने सीटीडी मियांवाली की टीम पर हमला किया, जिस पर अहलकारों ने जवाबी फायरिंग की और 20 मिनट तक दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला हुआ। तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त हबीबुल रहमान के नाम से हुई है, जो कलअदम तंजीम टीटीपी का अहम कमांडर था, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से क्लाशनकोव, खुदकुश जैकेट और टीटीपी के स्टिकर्स भी बरामद हुए हैं। और अब बात मौसम की। आपको बताएं, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह मुतासर, जिसके बायस मुख्तलिफ मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन और पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद की गई। सखर मुल्तान मोटरवे M5 उच्च शरीफ से जाहिर पीर और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 काला शाहकाकू से समरियाल तक बंद कर दी गई है। धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हदायत कर दी। कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,978 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 37 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.74% रही। दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम होने लगी। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में कमी देखने में आई है। ₹1.38 की कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 263 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरमार्केट में डॉलर 264.38 रुपए पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से ₹12.20 कम हो चुकी है। 3 फरवरी को इंटरबैंक में डॉलर ₹276.58 के रिकॉर्ड सतह पर था। पेशावर में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की ज़ेर सदारत निगरान सूबाई कबीना का पहला इजलास। बहैसियत निगरान वज़ीर आला और मुशीर जिम्मेदारियां संभालने पर वज़ीर आला की कबीना अरकान को मुबारकबाद। आजम खान का कहना था, बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कबीना इजलास ताख़ीर से मुनक्किद हो रहा है। कोशिश होगी कि आइंदा काबीना इजलास बाकायदगी से मुनक्किद करें। इलेक्शन एक्ट में निगरान हुकूमत का मैंडेट वाज़ेह तौर पर दर्ज है। निगरान सूबाई हुकूमत अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो देगी। आम इंतखाबात का पुरअमन, साफ और शफाफ इनेकाद पहली तरजीह है। ANF की मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर फ्लाइट नंबर 751 से शारजा जाने वाले 2 मुल्जिमान से 127 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। कर्ब के रिहायशी दोनों मुल्जिमान ने मनशियात अपने जूतों में छुपाई हुई थी। रावलपिंडी डेली मेल ऑफिस में कतर भेजे जाने वाले पार्सल से 70 ग्राम हेरोइन बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसी खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि ANF की मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर फ्लाइट नंबर 751 से शारजा जाने वाले 2 मुल्जिमान से 127 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। तरह के रिहायशी दोनों मुल्जिमान ने मुनशियात अपने जूतों में छुपाई हुई थी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के 2 कमांडोज की रियल एडमिरल के ओहदे पर तरक्की हुई है। तरक्की पाने वालों में रियल एडमिरल खैबर जमान और रियल एडमिरल शफकत हुसैन अख्तर शामिल हैं। तरक्की पाने वाले दोनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील है। अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुताबिक अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुल्क भर की तरह मोटियारी के शहरी और कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान भी सड़कों पर निकल आए।
शहरियों की जानिब से मुटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अली फैजान से। जी अली, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मटियारी के सियासी, समाजी और कौमी अवामी तहरीक की जानिब से जो है महंगाई के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे एहतजाज है वो किस हवाले से है। आज इस हवाले से मुतालबा है कि पूरी सिंध की तरह मटियारी में भी हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है, उसके खिलाफ एहतजाज है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि आटा 98 रुपये किलो मिलेगा, वो भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जो इंतज़ामिया है, डीसी साहब है, एसी साहब है, उनको इस पर अमल करने का हिदायत की जाए कि उनको अमल किया जाए। आटा जो है वो 98 रुपये फी किलो मिलना चाहिए। चीनी जो है वो भी अपने मुकम्मल रेट पर मिलनी चाहिए। अवाम बहुत परेशान है। क्या मुतालबात हैं आज आपके? हमारे मुतालबे ये है कि मटियारी सिटी में और सिंध में इतनी हद से ज़्यादा महंगाई है कि गरीब आदमी जीने के लिए भी लायक नहीं रहा है। इसीलिए हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी के खुदारा महंगाई पे वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे आरिफवाला पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर जहां आवाम को परेशानी का सामना है, वहां पर रिक्शा ड्राइवर भी महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, लगता है हुकूमत पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी आवाम को पूरी माने की प्लानिंग कर दी है। एक महीने के अंदर 2 मरतबा पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। पहले 35 रुपए, अब जो है ना रात को दोबारा 22 रुपए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल के साथ साथ जब पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो उसके साथ साथ हरिपुर में फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद वहां पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राशिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फूड अथॉरिटी के ऑफिस में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदील अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर। इन्होंने बाजार का विजिट किया है और मुख्तलिफ मिलावट माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। फूड अथॉरिटी के विजिट्स तो पिछले जब से फूड अथॉरिटी हरिपुर बनी है तो रेगुलर रूटीन में हम विजिट्स कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने स्पेशल एक्टिविटीज को स्टार्ट की हैं तो वो मिलावट माफिया के खिलाफ कर रहे हैं। हमारे पास जदीद मोबाइल लैब टेस्टिंग है, जिसके थ्रू हम ऑन द स्पॉट जाके उसी जगह पे हम मुख्तलिफ अशिया की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जिसमें दूध, मसाले हो गए, गुड़ हो गया, चीनी पत्ती, जो कुछ भी है, जो खुराक की अशिया मैक्सिमम है, उनको हम वहीं पे चेक करते हैं। अभी इस कार्रवाई में हमने दूध मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है और उसमें हमने मुख्तलिफ एरिया हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें खानपुर तहसील, हरिपुर, गाजी और कलाबट, इन सारे एरियाज में हमने जाके ऑन द स्पॉट हमने दूध को चेक किया है और दूध के नमूने लिए हैं और उसके बाद जिनके खिलाफ जो भी मिलावट पाई गई उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की गई है। फूड अथॉरिटी जो है हमा वक्त अवाम की खिदमत के लिए पेश है और इन्होंने मुख्तलिफ हरिपुर के डिस्ट्रिक्ट में तहसील गाजी हो गया, खानपुर हो गया और डिस्ट्रिक्ट हरिपुर हो गया, इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे विजिट किया है और ख़ासकर अवामी शिकायत पर कि दूध की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी तो इन्होंने भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ दुकान। कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान का एहतजाज जारी है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा बलोच से। जी गुलाम मुर्तज़ा बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। आवाम के ऊपर एक पेट्रोल के बम गिरा दिया गया है। इस वक्त जो STP की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहरीन मौजूद हैं। मुजाहरीन से बात करने की कोशिश करते तो वे क्या कहते हैं इसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यही हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल सस्ता करें। ये 300 रुपये पेट्रोल पहुंच गया है, गरीब किधर जाए। डीजल 300 रुपये, ज़मींदार जो है खेती नहीं कर सकते। खाद महंगा हो गया, सारा कुछ, दाल, चीनी, आटा सारा महंगा हो गया। हमारा यही मुतालबा है कि खुदकुशियों पे मजबूर ना करें आवाम को, मेहरबानी करके रिलीफ दें आवाम को। आप जो बैठे हैं इस्लामाबाद में, रिलीफ देने के लिए बैठे हैं, गरीबों का वोट के लिए दे के आपको बैठाया है। कुछ जो एहसास करें, गरीब को रिलीफ दें। जी, जैसा कि आपने मुजाहिरीन के बातें सुना तो मुजाहिरीन का यही कहना था कि इस हुकूमत ने आए चिश्तिया में चिकन की कीमत में मुसलसल इजाफा। शहर में चिकन 640 रुपये किलो फरोख्त होने लगा, जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों में 700 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों ने भी अपने मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बन गए।
मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं चिश्तियां से ताहिर हसन से। जो ताहिर बताएगा क्या कहना है शहरियों का। जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया शहर भर में चिकन की कीमतों के हवाले से बात करें तो एक माह से चिकन की कीमतों में होशरुबा मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चिश्तिया शहर भर में चिकन जो है इस वक्त 640 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ाफ़ाती इलाकों में बात करें तो तकरीबन 700 रुपए किलो में फ़रोख्त चिकन जो है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर चिश्तिया शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में जितने भी दुकानदार बैठे हैं उन सब ने अपनी मन मर्जियों के कीमतें जो है मुकर्रर कर रखी हैं और अपनी मन मर्जियों के रेट जो है वो शहरियों से वसूल कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो कि चिकन यहाँ पर लेने के लिए आया, तो उनसे बात करेंगे। भाईजान, चिश्तिया शहर में चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो हुकूमत की नाहली है, कर दी है, नाकस कर दी है, ये गरीब पर बोझ है। तो ये बात बहुत गलत है। अभी मैं घर से आया हूँ तो देखा है इधर 640 रुपये रेट है। अब एक बंदा दिहाड़ीदार वो क्या करेगा, कैसे लेगा? तो ये बहुत गलत बात है। इधर कोई अदारा एक्शन भी नहीं ले रहा, ठीक है। गरीब बंदा ही पिस रहा है, अमीर को तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपने घर से आराम से पड़ा है। जिन्होंने लाखों कमाने हैं उनको कैसी टेंशन होगी? सारा बोझ तो वहाँ पर पड़ रहा है। ये नाहल हुकूमत है, उनकी नाहल कारकर्दगी की वजह से है सब। यकीनन यहाँ पर शहरी जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाईजान, ये जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं इसकी वजह क्या है? ये चिकन की कीमतों में क्यों इजाफा होता जा रहा है? फीड महंगी हो गई जी, गोश्त का रेट ही चलता पिया, करिए कि गाहक आके परेशान करता सी, की करिए? माल पालिए विकदा नहीं, सुबह आईदा वेले चले जाईदा, खुडे ता वेले करिए की? ये तो गवर्नमेंट नूं चाहिए कोई सानू करके देने ली। गाहक के साथ साथ यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर शहरियों ने हुकूमत खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलीकुर रहमान से ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में डायरेक्टर ड्रिल्ड सोर्सिंग अमार और पानी, खुरम जावेद, नईम बैन, मोहम्मद अब्दुल रहमान तलत शामिल थे। वफ्द का ताल्लुक कपड़ों और टेक्सटाइल की दीगर मसनूआत के मशहूर अमरीकी ब्रांड से था। ओवरसीज सरमायाकारों का पाकिस्तान से टेक्सटाइल की मसनूआत इम्पोर्ट करने का इंदिया देते हुए कहना था कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल की मसनूआत की खरीदारी के लिए मुआहदा कर रहे हैं। डायरेक्टर सोर्सिंग ड्रिल्ड अमार रूपानी का कहना था कि ये पहले ऑर्डर्स हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल मसनूआत की दरामद का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान का गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर खुशामदीद कहते हुए कहना था कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत पूरी दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से नुमाया मुकाम रखती हैं। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत को अपनी क्वालिटी की वजह से यूरोप, अमरीका और दुनिया के बेशतर ममालिक में कदर की निगाह से देखा जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, सीवरेज के गंदे पानी से उगाने वाली सब्जियों पर हल चलाकर उन्हें तल्फ कर दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, जहरीले पानी से उगी सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 24 कनाल पर काश्त हजारों किलो तैयार जहरीली सब्जियां हल चलाकर तलब कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी की हदायत पर निश्तर टाउन, शालीमार टाउन और समनाबाद के इलाका में काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। तलब की गई सब्जियों में शलजम और पालक की फसल शामिल थी। सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों को सब्जी मंडी में सप्लाई किया जाना था। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर काश्तकारों को लाहौर महकमा एक्साइज पंजाब के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली की हिदायत पर लाहौर में गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जबकि हुक्म के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर शाहिद अता की निगरानी में छापामार टीम ने निश्तर टाउन से मुलजिम ताबिश मसीह से 100 लीटर शराब बरामद करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। महकमा एक्साइज के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के साबिक अरकान से मुलाकात में सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक होकर जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर और खवातीन विंग लाहौर की सदर सादिया तैमूर भी मौजूद थी। मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के अमूर ज़ेर गौर आए। इजलास में सोशल मीडिया और यूथ विंग्स को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई है। मरियम नवाज का कहना था कि हर दबाव का मुकाबला करते हुए पार्टी परचम थामने रखने वाला रहनुमा और कारकुन हमारे सर का ताज होगा। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का निजी स्कूल और कॉलेज मॉडल टाउन का अचानक दौरा। कमिश्नर लाहौर ने मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम का दौरा किया।
स्कूल के अंदर और बाहर सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म जारी किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि स्कूल और कॉलेज की हदूद में ऑन टाइम और ऑफ टाइम स्मोकिंग की किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्कूल का कोई मुलाजिम भी हदूद में स्मोकिंग नहीं कर सकता। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने क्लास रूम्स का दौरा किया, केजी और नर्सरी तलबा की हौसला अफजाई की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं, एतमाद पैदा करने के लिए बेहतरीन कोर्सेज मुतारिफ कराएं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ब्रीफिंग इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाही दी गई। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि हॉर्स एंड कैटल शो 2023 के सिलसिले में महकमा लाइफ स्टॉक की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने इंतजामात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। इस मौका पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर का कहना था कि इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल दे दी गई है और शो का कामयाब इनेकाद में कोई कसर नहीं उठाई रखी जाएगी। महकमाना फोकल पर्सन डायरेक्टर जनरल तुसी डॉक्टर इकबाल शाहिद की ज़ेर सदारत तफसीली इजलास का इनेकाद किया गया। तमाम इंतजामी कमेटियों के सरबराहान और मेंबरान ने भी शिरकत की, जिसमें हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में जनूबी पंजाब से मुतल्लिका अफसरान ने भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत के लिए महकमाना बल्दियात का अहम इकदाम। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम तरक्याती स्कीम्स के लिए ई टेंडरिंग लाजमी करार दे दी है। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अरशाद अहमद की हिदायत पर सेक्शन ऑफिसर बजट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर अरशाद अहमद का कहना था कि इससे कबल 5 करोड़ और इससे जायद लागत के मंसूबों को ई टेंडर किया जा रहा है। अब एडीपी के तहत तमाम स्कीमें ई टेंडरिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत प्रोसेस की जाएंगी। ई टेंडरिंग जैसे इकदामात से शफाफियत और मेरिट को तकवीत मिलेगी। पीएसएल का 5वां मैच सरजमीन वलिया मुल्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सजने को तैयार। शायकीन भी अपनी अपनी पसंदीदा टीम्स को सपोर्ट करने में पुरजोश दिखाई देते हैं। मुल्तान से पेश है हमारे ब्यूरो चीफ कमर जहां की ये रिपोर्ट। एंड अगेन पीएसएल का जुनून मुल्तानियों पर सवार। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें होंगी मद्दे मुकाबिल। सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए शायकीन इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। क्रिकेट के दीवाने मैच देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों से मुल्तान पहुंच गए। हमारी टीमें आज बड़ी दोनों टीमें हैं और हमारी फेवरेट टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान है और इंशाल्लाह चैंपियन मुल्तान सुल्तान बनेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। शायकीन क्रिकेट अपनी फेवरेट टीम की जीत के लिए मुख्तलिफ जतन करने में मसरूफ। मुल्तान सुल्तान की जीत के लिए दुआएं करते दिखाई दिए। और हमने अपना हनीमून स्पेशलिस्ट टिप करके इसको ज्वाइन किया है और मेरी टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान है। मैच के हवाले से बस मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और फेवरेट प्लेयर रिजवान है। कोशिश ये है रिजवान से मिले और इंशाल्लाह मुल्तान मैच। शहरियों का कहना है कि इन्होंने कबूतरों को दाना डालकर मुल्तान सुल्तान की जीत के लिए मुख्तलिफ खसूसी दुआएं की। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ कमर जहान, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज मुल्तान। पीएसएल 8 के चौथे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में फातिहाना आगाज करते हुए कराची किंग्स को बआसानी 4 विकेटों से हरा दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम क्रिकेट एराना में खेले गए इस मैच में कराची किंग्स का 174 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर दिखाया। हद के ताकुब में यूनाइटेड के दोनों ओपनर पॉल स्टिरलिंग और हसान नवाज काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा सके। दोनों बिला तरतीब 4 और 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कोलिन मुनरो और रेसी वेंडर डूसन के दरमियान 59 रन की अहम पार्टनरशिप बनी। रेसी वेंडर डूसन की इनिंग्स का खात्मा कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने किया, लेकिन इसके बाद कोलिन मुनरो का साथ आजम खान ने दिया। दोनों ने 56 रन की शराकत बनाई। जी बिल्कुल, आपको बताएं पीएसएल 8 का मैच जो है वो कल हुआ था। मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में फातिहाना आगाज का करते हुए कराची किंग्स को बआसानी 4 विकेटों से हरा दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम क्रिकेट एरेना में खेले गए इस मैच में कराची किंग्स का 174 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर में पूरा कर लिया।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सुहेल अख्तर सुखेरा के हुक्म पर लाहौर के तमाम सीआईए की कारकर्दगी का इजलास मुनक्कद किया गया। एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड वली लियाकत, डिवीजनल डीएसपी समेत तफ्तीशी अफसरान ने इजलास में शिरकत की। खतरनाक इश्तिहारियों समेत 127 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 7 करोड़ 94 लाख रुपए से जायद रिकवरी, राइफल, 20 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? डकैती की वारदातें हुई थी, मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है और इसी पर जो है वो उनके हमरा एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड मलक लियाकत, डिवीजनल डीएसपी समेत तफ्तीशी अफसरान की भी शिरकत हुई है। जबकि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि किराए के कातलों, अंधे कत्ल, डकैती, राबरी माँ, कत्ल, राबरी, नकबजनी और खतरनाक इश्तिहारियों समेत 127 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जबकि गिरफ्तार मुलजमान से 7 करोड़ 94 लाख रुपए से जायद रिकवरी, जिनमें राइफल, 20 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां भी बरामद हैं। जबकि 4 अंधे कत्ल ट्रेस और अंधे कत्ल में मुलविस 7 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से बात की जाए अगर रॉबरी की, तो रॉबरी माँ कत्ल की वारदातों में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। जबकि डकैती और रॉबरी की वारदातों में 50 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया। नकबजनी की बात करें तो नकबजनी और सिरका की वारदातों में जो है वो मुलविस 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से सीआईए लाहौर ने संगीन मुकदमात से मतलूब 61 इश्तिहारी मुलजमान भी गिरफ्तार किए हैं। सीआईए सिटी की सबसे पहले बात की जाए तो शहरी इरफान का अंधा कत्ल जो है वो ट्रेस करके उसका मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए कैंट ने सोशल मीडिया पर मशहूर अस्विक जो है वो गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सरगना, शहजाद उर्फ मोटर, नईम वगैरह शामिल है। फिर इस तरह से बात की जाए मुलजमान की तो इनके कब्जा से 63 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका, मोबाइल फोन और दीगर जो है वो तलाई जेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं। इसी तरह से दूसरे सीआईए की अगर बात की जाए तो दीगर सीआईए ने जो है वो 17 लाख रुपए जो है बरामद किए हैं। जबकि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि पुलिस की अवलीन जो है वो तरजीह है। जिस तरह से लाहौर के 6 जो है वो सीआईए हैं, जिस तरह से सीआईए मॉडल टाउन, सीआईए कैंट, सीआईए सिविल लाइन, सीआईए सिटी और दीगर जो है वो जो सीआईए बनाए गए हैं, सीआईए चूंग और सीआईए शादरा, तमाम डीएसपी ने बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए जो है वो दर्जनों से जायद मुलजमान को गिरफ्तार किया। और उनके आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।